बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट कर दिया है क्लास 11 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सेल के बारे में उन्होंने चंद बातें मेंशन कर दिए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट लेते हैं सेल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने हेडिंग दे दिया सेल। फर्स्ट वन हम देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। टेकन फ्रॉम लेटन वर्ड, ये सेल वर्ड जो है ये लातीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ से लिया गया है और वो वर्ड्स कौन सा है, वो वर्ड्स है सेलूला। ये सेलूला से ये सेल वर्ड्स जो है ये लिया गया है। और सेलूला की मीनिंग क्या है, स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा। या आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि सेलूला का मतलब है या मीनिंग है स्मॉल चैम्बर, एक छोटा सा खाना या स्मॉल रूम। तो ये हो गया सेल का मीनिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट वन जो है हम डिस्कस करते हैं कि इस सेल की डिस्कवरी किसने की थी। डिस्कवरी बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंसदान था और इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था इन कॉर्क, चिल्के में। कॉर्क किसे कहा जाता है, चिल्के को। ओक प्लांट। ओक प्लांट जो है ये एक किस्म का प्लांट होता है, पश्तो में हम इसे सेड़े का नाम देते हैं और लोग इसको सेड़े के नाम से जानते हैं। तो इस ओक प्लांट का छिलका था और उस छिलके के अंदर उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा वो कॉर्क, तो उसके अंदर उन्होंने ऐसे स्मॉल स्मॉल चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर देखे थे। तो इन स्मॉल चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह हनी बी का छत्ता होता है और इसके अंदर छोटे छोटे खाने होते हैं, तो इसी तरह दिखाई दे रहा था ये कॉर्क का टुकड़ा। और इन खानों को उन्होंने क्या नाम दे दिया, इन चैम्बर्स को उन्होंने सेल का नाम दे दिया। और ये कॉर्क का जो टुकड़ा होता है, छिलके का टुकड़ा, ये अक्सर ये शराबों के जो बोतल होते हैं उसके ऊपर भी लगाया जाता है, एक ढक्कन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी टुकड़े के अंदर उन्होंने क्या कर दिया था, सेल को डिस्कवर किया था। अब नेक्स्ट वन देखते हैं कि सेल के अंदर फिर न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था। बाय रॉबर्ट ब्राउन, एक दूसरा साइंसदान था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने फिर क्या कर दिया, सेल के अंदर न्यूक्लियस को भी डिस्कवर कर दिया। अब नेक्स्ट वन जो है आते हैं डिफिनीशन की तरफ और सेल को डिफाइन करते हैं कि ये सेल होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तमाम जिंदा जानदार जो है उनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है कौन सा चीज़, सेल। इससे मुराद क्या है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से, इससे मुराद ये है कि आप लोगों को इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नज़र आते हैं तो उनका ये फिज़िकल अपीयरेंस जो है बॉडी का, मतलब इसका ये बनावट जो है, स्ट्रक्चर जो है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का बुनियादी यूनिट क्या है, इन चीज़ों का बुनियादी यूनिट क्या है, सेल है। तो सेल क्या है, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल, बनावटी एंड फंक्शनल और काम का यूनिट है ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, तमाम जिंदा जानदारों का। ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाता है, ऑर्गेनिज्म उस जिंदा चीज़ को कहा जाता है जिसका शुरुआत सेलुलर लेवल से हो चुका हो। जो ऑर्गेनिज्म सेलुलर लेवल से शुरू हुआ हो उसको हम जो जानदार सेलुलर लेवल से शुरू हो चुका हो, उसकी शुरुआत सेलुलर से लेवल से हो चुकी हो, तो उसको हम ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। कुछ ऐसे ज़िंदा चीज़ें भी हैं जो कि उनका फर्स्ट लेवल सेलुलर लेवल नहीं है, तो उनको हम ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते हैं। जैसा कि वायरस हो गया, वायरस क्या होता है, इसके अलावा वायरस, प्रायोन, वायरॉइड्स जो है, ये चीज़ें जो है ये भी लिविंग कैरेक्टर इसके भी होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म नहीं है क्योंकि इनका लेवल सेलुलर लेवल से स्टार्ट नहीं हुआ है। ये क्या है, दीज आर कॉल्ड जस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल। अच्छा, तो ये हो गया सेल का डिफिनीशन, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी क्या है, सेल के बारे में नज़रिया जो है ये दो साइंसदानों ने पेश किया था, बाय टू साइंटिस्ट। दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय टू साइंटिस्ट। फर्स्ट वन वाज श्वान, पहला साइंसदान जो था उसका नाम था श्वान, और दूसरा जो था वो था श्लेडन। ये श्वान जो था ये ज़ूलॉजिस्ट था। ज़ूलॉजिस्ट किसे कहा जाता है, उस आदमी को कहा जाता है जिसके साथ ज़ूलॉजी एनिमल के बारे में क्या हो, मालूमात हो, इल्म हो।
और श्वान जो था ये बोटानिस्ट था, सॉरी श्लेडन जो था ये बोटानिस्ट था। बोटानिस्ट किसे कहा जाता है? उस आदमी को जिसके पास प्लांट्स के बारे में नॉलेज होता है। तो इन दोनों ने क्या कर दिया था? सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। अब इस सेल थ्योरी के मेन पॉइंट क्या थे? तो इसके मेन पॉइंट ये थे, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन आर मोर सेल। तमाम जिंदा जानदार जो इस दुनिया में मौजूद है या तो वो एक सेल से बने होंगे या मोर सेल से बने होंगे, मतलब यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर होंगे। और आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखे हैं कि यूनिसेलुलर भी हैं और इसके अलावा मल्टी सेलुलर भी आप लोगों ने इस दुनिया में देखे हैं। तो तमाम जिंदा जानदार जो है वो तो या एक सेल से बने होंगे या मैनी सेल से बने होंगे। सेकंड पॉइंट जो है, ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल। तमाम सेल जो हैं वो पहले से मौजूद सेलों से अराइज होंगे, ज़ाहिर होंगे, नमूदार होंगे। इसको अगर देखा जाए और एलाबोरेट कर दिया जाए तो ये हमें एक इशारा देता है किस चीज़ की तरफ? सेल डिवीज़न की तरफ। कि सेल जो हैं, न्यू सेल जो हैं ये प्री एग्जिस्टेंट सेल से क्या होंगे? अराइज होंगे। मतलब पहले सेल जो मौजूद है उनमें सेल डिवीज़न होगा और फिर उससे आगे क्या होंगे? नए सेल निकलेंगे। और इसके ज़रिए उन्होंने क्या कर दिया है? एबायोजेनेसिस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया है। एबायोजेनेसिस थ्योरी क्या है? अगर आप लोग इसका डिटेल देखना चाहें तो उसमें भी कुछ इस तरह कहा गया है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये नॉन लिविंग थिंग से बन चुके हैं। तो उस चीज़ का रिजेक्शन भी हो चुका है, मतलब एबायोजेनेसिस थ्योरी का रिजेक्शन भी इसके ज़रिए हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट वन पॉइंट जो है, सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल। सेल के अंदर हेरिडिटी मटेरियल मौजूद होता है। हेरिडिटी मटेरियल से मुराद क्या है? डीएनए, विच ट्रांसफ़र इट टू द नेक्स्ट जनरेशन। और ये डीएनए जो है आगे दूसरे नस्लों की तरफ गैमिट के ज़रिए क्या कर दिया जाता है? ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है? ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर एट सेलुलर लेवल। तमाम प्रोसेसेस जो है जिनमें फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ बन रहा हो या ब्रेक डाउन हो रहा हो, मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शन है या एनाबॉलिक रिएक्शन है, तो ये तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है ये सारी किस लेवल पे हो रहे हैं? सेलुलर लेवल पे। आप लोगों की बॉडी में जो भी काम हो रहा है ये सेलुलर लेवल पे हो रहा है। तो ये था थोड़ा बहुत सेल थ्योरी के बारे में। अब नेक्स्ट वन टॉपिक जो उन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। कि सेल बायोलॉजी में या साइटोलॉजी में, सेल बायोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं। तो सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में कुछ टेक्निक इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में इस टॉपिक में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी इस टॉपिक की शुरुआत में उन्होंने दिया हुआ है कि माइक्रोस्कोप जो है इन्होंने हमारा बहुत हेल्प किया है सेल के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में और इसके अलावा उसके फंक्शन को अंडरस्टैंड करने में। तो अब ये माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है? तो माइक्रोस्कोप जो है इसमें ये माइक्रोवर्ड्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल को। ये इसकी मीनिंग क्या है? स्मॉल। और स्कोप किसे कहा जाता है? टू सी, देखना। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके ज़रिए हम छोटी चीज़ें क्या कर देते हैं या छोटी अशिया देखते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस होता है। अब ये माइक्रोस्कोप जो हैं ये आगे दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन जो है वो है लाइट माइक्रोस्कोप, जो लाइट को यूज़ करता है। और सेकंड वन जो है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि इलेक्ट्रॉनों की बीम को इस्तेमाल करता है। अब लाइट माइक्रोस्कोप जो है आगे दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन सिंपल माइक्रोस्कोप और सेकंड वन जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसके अंदर ओनली वन लेंस होता है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं जिसके अंदर दो तो लाजिमन होंगे, एटलीस्ट दो तो होंगे, और दो से ऊपर लेंस भी हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए, और इसके अलावा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स इनके बना दिए हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना दिया है। ये क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप का। ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? यहाँ पर ये है मैग्नीफायर। आप लोगों ने देखा होगा मैग्नीफायर। ये अक्सर डॉक्टर हजरात जो होते हैं उनके पास होता है। और इसके अंदर यहाँ पर सिर्फ एक लेंस लगा होता है। यहाँ पर सिर्फ एक लेंस लगा होता है। तो ये क्या है? ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। इसके अलावा कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। इसके अंदर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है। दिस वन इज़ कॉल्ड आई पीस। इसको आई पीस कहा जाता है। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। ये हो गया आई पीस। और इसके अंदर यहाँ पर एक लेंस लगा होता है। ये छोटा सा स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है। दिस वन इज़ कॉल्ड आई पीस।
लेंस, ये क्या है, आई पीस लेंस। इसके बाद यहाँ पर कुछ लेंसेज लगे होते हैं, इनको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंसेज। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में 3 बना दिए हैं, लेकिन रियल माइक्रोस्कोप में ये 4 होते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए मैंने 3 बना दिए हैं। इनको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंसेज। और ये छोटी छोटी क्या है, दिस वन ऑब्जेक्टिव लेंस, ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये भी ऑब्जेक्टिव लेंस है। यहाँ पर एक एक लेंस भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कम से कम 2 तो मौजूद है, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। तो एक आई पीस लेंस मौजूद है और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस। ये तो होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और यहाँ पर ये छोटा सा स्ट्रक्चर क्या है, इसको कहा जाता है स्टेज। इस पे हम क्या करते हैं, सैंपल रख देते हैं, ये है स्टेज। और यहाँ पर ये क्या है, ये है लाइट सोर्स। यहाँ पर लाइट लगी होती हैं, लाइट सोर्स। और ये छोटा सा स्ट्रक्चर क्या है, इसको एडजस्टमेंट नॉब कहा जाता है। एडजस्टमेंट नॉब क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए इमेज को क्या कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है और मैग्नीफाई उसको फोकस किया जाता है। इसके ज़रिए इमेज को क्लियर कर दिया जाता है ताकि सही तौर पे सैंपल को देखा जा सके। यहाँ पर सैंपल रखा होता है और यहाँ से इसके ऊपर लाइट लगता है, और लाइट लगने के बाद ये लेंसेज जो हैं हम इसके ऊपर यहाँ पर सीधा करवाते हैं इन ऑब्जेक्टेड लेंसेज को। और ये ऑब्जेक्टेड लेंसेज क्या करती है, इसका तस्वीर लेकर आ गया हमें यहाँ पे मैग्नीफाई कर देती है और हमें दिखाई देता है। अब देखते हैं कि इस सैंपल माइक्रोस्कोप का और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, इनका रेजोल्यूशन पावर, इसका मैग्निफिकेशन पावर और इसका इमेज किस तरह होता है। तो यहाँ पर अगेन आ जाइए, सैंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन के लिए मैंने सैंपल एम लिख दिया है। ये लेंस जो है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप में लग चुकी है एक लेंस, इसका तकरीबन 3 टाइम से लेके अप टू 10 टाइम तक क्या होगा, मैग्निफिकेशन पावर होता है, या इससे कम भी होता है, 10 से कम भी हो सकता है। और नेक्स्ट वन क्या है, रेजोल्यूशन पावर। ये आर क्या रिप्रेजेंट करता है, रेजोल्यूशन पावर एबाउ 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर जो है ये ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन पावर होता है। तो और मैग्नीफायर का जो है या सिंपल माइक्रोस्कोप का इससे थोड़ा सा ऊपर होता है। इसके अलावा आई मतलब इमेज, ये कौन सा इमेज देता है, 2D इमेज देता है जिसके 2 डायमेंशन मौजूद हो। तीसरा डायमेंशन मतलब Z एक्सिस हमें ना दिखाई देता हो, ये ऐसा तस्वीर देता है। अच्छा, यहाँ पर ये 2 चीज़ें हम थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे कि एक होता है रेजोल्यूशन, दूसरा होता है मैग्नीफिकेशन। शायद कुछ ऐसे लोग भी हों जिनको इसके बारे में पता ना हो, तो उनके लिए इन चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं। मैग्नीफिकेशन कहा जाता है किसी चीज़ को एनलार्ज करना, द इनलार्जमेंट ऑफ एन अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ का ज़ाहिरी स्ट्रक्चर जो है उसको एनलार्ज करना, मैग्नीफाई करना, इसे कहा जाता है मैग्नीफिकेशन, बड़ा करके दिखाना। और रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को फाइंड आउट कर देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हैं, एक ये है और दूसरा ये है, तो इनके बीच में ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना, ये डिस्टेंस, इस पावर को क्या कहा जाता है, इस पावर को रेजोल्यूशन पावर कहा जाता है, रिजोल्यूशन। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन पावर ये होता है। अब नेक्स्ट वन जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का किस तरह होता है, तो इसका मैग्निफिकेशन पावर होता है 1400 या 1400 टाइम्स तक ये किसी चीज़ को क्या कर सकता है, एनलार्ज कर सकता है। इसके अलावा इसका रेजोल्यूशन पावर क्या है, 200 नैनोमीटर। या 200 नैनोमीटर फासला जब किसी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में हो तो इनको क्या कर सकता है, सिपरेट करवा सकता है। ये कौन सा इमेज देता है, ये 2D इमेज देता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है टेम और दूसरा होता है सेम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये डायग्राम जो बना दिया है, ये क्या है, ये है टेम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यहाँ पर क्या लगा होता है, ये छोटा सा ग्रीन स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गन। इसको इलेक्ट्रॉन गन कहा जाता है। ये क्या है, ES इलेक्ट्रॉन गन।
इस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉनों का एक बीम छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे साइड में क्या लगे होते हैं, ये ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनको कहा जाता है मैग्नेटिक लेंसेज। मैग्नेटिक लेंसेज, ये मैग्नेटिक लेंसेज लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों का जो बीम है इसको फोकस कर देते हैं एक सीधा पाथवे में। यहाँ पर दरमियानी रीजन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सैंपल रख देते हैं, सैंपल, और ये इलेक्ट्रॉनों का बीम इस सैंपल से पास होके आगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्क्रीन कहा जाता है। स्क्रीन, इस स्क्रीन पे क्या कर दिया जाता है, ये इलेक्ट्रॉनों का बीम हमें यहाँ पे इमेज देता है, तस्वीर यहाँ पर बनता है। और इस तस्वीर को हम फिर यहाँ से क्या करते हैं, आई के ज़रिए देखते हैं। तो ये इसका आई पीस पोर्शन हो गया। यहाँ पर क्या बनता है, इमेज यहाँ पर बनता है। तो ये हो गया टेम। अब आते हैं सेम की तरफ, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरह। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी यही चीज़ें होती हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन होता है जिसके ज़रिए क्या कर दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का एक बीम छोड़ दिया जाता है। और यहाँ साइड में इसी तरह से मैग्नेटिक लेंसेज लगी होती हैं। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसके लिए हम सैंपल रख देते हैं, सैंपल। और जब इस सैंपल का तस्वीर बन जाता है तो क्या होता है, इस तस्वीर को आगे भेज दिया जाता है और यहाँ पे एक डिस्प्ले के साथ इस माइक्रोस्कोप को कनेक्ट किया होता है और यहाँ पे हमें इमेज मिलता है, इमेज। और इसमें कमाल ये है कि ये 3D इमेज देता है हमें। एक्स एक्सेस भी दिखाई देता है, वाई एक्सेस भी दिखाई देता है और जेड एक्सेस भी दिखाई देता है उस ऑब्जेक्ट का, उस सैंपल का। तो ये हो गया ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब देखते हैं इनका रेजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन और इमेज कि ये किस तरह होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेम की तरफ आते हैं। टेम का मैग्निफिकेशन पावर होता है 5 लाख टाइम। ये किसी चीज़ को 5 लाख गुना मैग्नीफाई कर देता है। इसका रेजोल्यूशन पावर होता है 0.1 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर से मुराद क्या है, ज़रबे 10 की पावर -9 मीटर, अगर आप लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें। तो अब ये 0.9 टाइम्स क्या कर दे, आगे ले जाए तो इससे क्या बन जाएगा, ये बहुत छोटा सा वैल्यू है। तो इसका रेजोल्यूशन पावर इतना होता है। और टेम जो है ये 2D इमेज देता है, 2 डायमेंशन वाला। अब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसका मैग्निफिकेशन पावर है 2.5 लाख टाइम्स, 2.5 लाख गुना ये किसी चीज़ को बढ़ा देता है। इसका रेजोल्यूशन पावर होता है 20 नैनोमीटर और ये इमेज देता है 3D, ये 3D इमेज देता है। तो ये हो गया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और साथ में साइटोलॉजी में माइक्रोस्कोप के बारे में। द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को, यूज़ को क्या कहा जाता है, माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट वन जो है टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी में कुछ टेक्निक्स आने वाले हैं। एक तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए सेल का क्या कर दिया जाता है, स्टडी कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ टेक्निक्स हैं जो कि सेल बायोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं टू स्टडी द सेल, उनको क्या कर देंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। और उसमें पहला टेक्निक जो होगा वो होगा स्टेनिंग। पहला टेक्निक हमारा क्या होगा, स्टेनिंग, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।